हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। एक बार फिर से लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आज का मैथ्स का पेपर, जिसमें कि अक्सर सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं और मैथ्स को देखते ही बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आज उस डर को भगाना है और डर के आगे जीत है, इस वाक्य को दोहराना है। तो देखिए, आज हमने इसी वजह से बच्चे क्लास 12th के बच्चों को डर ना लगे और किस तरीके का पेपर आएगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, वो सब चीज़ें हम इसमें आपको बताएंगे। इसी में से आपका 90% में अगर आपने ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो समझ लीजिए आपको 90 प्लस क्वेश्चंस आपको इसी में से मिलेंगे और 90 प्लस आपका स्कोर आएगा। ये ध्यान रखना, नंबर्स 90 से ऊपर ही आएंगे अगर आपने ये पूरा पेपर कर लिया। पूरा 100 नंबर्स का होगा ये पेपर, ये चीज़ ध्यान रखिए। क्लास 10th के बच्चों के रिगार्डिंग 70 नंबर का होगा, बट क्लास 12th के रिगार्डिंग्स ये केवल 100 नंबर्स का होगा, ये चीज़ें ध्यान रखना। साथ ही अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई देता तो आप यूट्यूब की सेटिंग्स में जाकर के हाई पिक्चर क्वालिटी पर कर लीजिएगा, तो आपको क्लियर और स्पष्ट पेपर दिखाई देने लगेगा, हाई डेफिनेशंस पे दिखाई देगा। एक्चुअली कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स है कि पेपर क्लियर नहीं आ रहा, तो भाई पेपर क्लियर के लिए आप क्या करते हैं, यूट्यूब की वीडियो को लो क्वालिटी पे करते हैं, किससे को आपका डेटा कम खर्च हो। और ज़्यादातर बच्चों की यही होता है कि लो क्वालिटी पे आपकी पिक्चर क्वालिटी होती है, तो पिक्चर क्वालिटी क्लियर नहीं होती है। इसलिए पेपर्स को क्लियर अगर देखना है तो हाई डेफिनेशंस पे करना है, HD पे कर दीजिए और पिक्चर क्वालिटी आपकी अच्छी हो जाएगी। या 360p पे है, 360 पिक्सल्स पे यानी P फॉर पिक्सल्स है, तो आपको उसको 480 पे कर लीजिए या उससे आगे पे कर लीजिए, तो आपको बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट पेपर दिखाई देने लगेगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। इम्पोर्टेंट वीडियो है भाई, वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखना है, तभी आपकी ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना है, और प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी बोर्ड्स के रिगार्डिंग। देखिए, ये वायरल पेपर है, मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर और वायरल पेपर आप सब जानते ही है। मॉडल पेपर यानी उसी के बेस पे उसी तरीके का पेपर आएगा, बोर्ड ने जारी किया है, बोर्ड की साइड से ही लिया गया है ये पेपर। जैसा कि आप देख सकते हैं इसी तरीके का पेपर आएगा। इस पर दिया गया है इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2023 यानी 2023-24 के रिगार्डिंग्स है। तो ये दिया गया है गणित प्रति 10 यानी गणित का मॉडल प्रश्न पत्र है। ये केवल प्रश्न पत्र, केवल इसमें प्रश्न ने उत्तर नहीं दिए, आंसर नहीं दिए गए, ये चीज़ ध्यान रखना। तो समय कितना है, 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दी जाएंगी, सभी को 3 घंटे 15 मिनट का ही टाइम दिया जा रहा है। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स आपके रहेंगे 100 नंबर्स। तो आइए चलते हैं। निर्देश, डायरेक्शंस क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, यानी स्टार्टिंग की जो 15 मिनट्स दी जाएंगी आपको प्रश्न पत्र के पढ़ने के लिए दी जाएंगी, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, ना क्वेश्चन सॉल्व करना है, ना कुछ करना है, केवल और केवल आपको प्रश्न पत्र को हल कर वो पढ़ना है, उसके अंदर देखना है कि किस तरीके का ये पेपर्स है, वो सब चीज़ें आपको देखनी है। इसमें नोट, इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 9 क्वेश्चंस हैं। ठीक, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी आपको ऑल क्वेश्चंस कंप्लीटली करने हैं, एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है। सभी प्रश्न क्या है इसमें अनिवार्य है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न पत्र में उसमें दिया हुआ होगा प्रश्न के सामने कि उसके कितने खंड हैं, उन सभी को कितने करने हैं उसमें से वो सभी उसमें क्लियर दिया गया होगा। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी प्रत्येक प्रश्न के अंक जो हैं उसी के सामने उसके अंक लिखे होंगे कि ये प्रश्न कितने नंबर का है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, जो प्रश्न न आता हो उसे में व्यर्थ समय नष्ट न कीजिए। जैसा कि बताया गया है, आपको प्रथम से स्टार्ट करिए, लास्ट तक करना है। अगर बीच में जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, उसको जब लास्ट में आ जाए तो लास्ट में। ये कंडीशंस नहीं है कि आपको सीरीज वाइज ही करने हैं, या उसके लिए जैसे आप ये 6 क्वेश्चन नंबर नहीं आ रहा है तो आप 6 को छोड़ करके आप 7 कर सकते हैं। ये नहीं है कि 6 के लिए आप गैपिंग छोड़ दें, गैपिंग बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपको। ये चीज़ 6 अगर आपको लास्ट में आता है आप लास्ट में कर दीजिए उसका प्रश्न संख्या नंबर 6।
आप लास्ट में उसको कर सकते हैं। ये नहीं है आपको कि सीरीज वाइज ही सभी करने हों। हाँ, करने कंप्लीटली है, बट ये नहीं है कि एक प्रश्न मान लीजिए आपसे 6 नहीं आ रहा, 6 के पीछे आप ऑल क्वेश्चन पीछे के क्वेश्चंस नहीं करने, भाई सभी क्वेश्चंस करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको लास्ट में करिएगा, ये चीज ध्यान रखने। उस प्रश्न के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करना है। और अब इसमें प्रश्न है, यानी इसमें आपको प्रश्न कैसे करने वो सब चीजें दी गई हैं। नंबर फर्स्ट जो प्रश्न दिया गया है उसमें आपको खंड दिए गए हैं 5। प्रश्न पत्र 1 के प्रश्न संख्या 1 के आपको 5 खंड है, टोटल सभी खंड करने हैं। जैसा कि दिया है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, सभी को करना है, एक भी नहीं छोड़ना है। मान लीजिए fx इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित f आर एरो आर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपको बताना है f एक आच्छादक है, f बहु एक आच्छादक है, या f एक की है परंतु f न तो एक की है और न आच्छादक है। तो ये आपको ऑप्शन इसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये चारों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ये आपके फलन वाले चैप्टर्स में अवकलन और फलन वाला जो स्टार्टिंग का चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 5, उस चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन, तो उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। उसी का प्रथम चैप्टर में से ही ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका फर्स्ट जो चैप्टर है समुच्च सेट्स वाला, उसमें से लिया गया है। यदि समुच्च एन में आर इक्वल टू आपको बड़ा मझला कोष्ठक दिया गया है, स्मॉल ब्रैकेट ए कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज ए कॉलन ए इक्वल टू बी -2 यानी कॉमा बी इज ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध आर है, निम्न में से सही उत्तर चुनना है आपको। 2,4 इक्वल आर, 3,8 एस्पाइरिन आर, 6,8 एस्पाइरिन आर और 8,7 एस्पाइरिन आर। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसको आप ध्यान से देखिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसमें सेट्स के रिगार्डिंग्स हैं। देखिए इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व हम आगे आपको करके दिखाएंगे। अभी आपको केवल और केवल क्वेश्चंस के रिगार्डिंग समझा रहे हैं। आपको अगर सॉल्व पेपर चाहिए कि सॉल्व इस पेपर को करना है तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करिएगा, तो हम आपको इसको सॉल्व करके भी आपको दिखा देंगे। पूरा सॉल्व क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग से देखिए टाइम लगेगा तो वीडियो बड़ा होगा, इसी वजह से इस वीडियो के अंतर्गत केवल और केवल हम आपको ये क्वेश्चंस के रिगार्डिंग्स ही बता रहे हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है तभी आपके ये समझ में आएंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर ख सेट्स में है, ग समाकलन है, यानी समाकलन आपको करना है। x ex dx का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो इसका समाकलन कौन सा होगा वो आपका बताना है। 2 वेरिएबल्स वाला है, यानी जिसमें फर्स्ट और सेकंड, इसमें 2 वेरिएबल्स रहेंगे। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा समाकलन सही है। ग सही है, ग का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसमें से कौन सा सही है आप सभी जानते ही होंगे, थर्ड ऑप्शन सही है। तो छोटी छोटी बातें हैं, आप समाकलन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएंगे। अब थर्ड कैसे सही है, तो इसको सॉल्व आपको करना पड़ेगा और सॉल्व करेंगे तो भाई हम आपको सॉल्व अभी नहीं कराएंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर हमें सॉल्व पेपर चाहिए, ये सॉल्व चाहिए, तो हम आपको सॉल्व करके दिखा देंगे। अभी केवल और केवल आपको प्रश्न के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर ग। अब लेते क्वेश्चन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर घ में दिया गया अवकल समीकरण आपकी कोटि। तो इसकी आपको कोटि बतानी है, घात नहीं बतानी है, कोटि। कोट आप जानते हैं dy/dx, ये सब क्या होती है, कोटि होती है। तो इसमें कौन सी है, d2y/dx2, ये क्या है, कोटि। कोटि कितनी है इसमें, 2। कितनी कोटि है, 2। तो ये आपको बतानी है कि कोटि इसमें 2 है। अब नेक्स्ट है इसमें सदिश। तो सदिश वेक्टर्स के रिगार्डिंग आपने जानते होंगे, चैप्टर नंबर 9, 10 है वो आपका 10 चैप्टर्स है वो सदिश के रिगार्डिंग से। इसमें आपको बताना है 2aj परस्पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर्स वाले आप उसमें जाओगे सदिश वाले में, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल और सरल क्वेश्चन है, एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, सभी ध्यान से देख लेना, ऑब्जेक्टिव टाइप से। तो
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, ये चीज ध्यान से देखना। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करना है, टोटल आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। को में कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमितीय फलन है उसमें आपको मिल जाएगा, त्रिकोण इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंतर्गत आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी। ये क्वेश्चंस सेकंड चैप्टर्स के हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। आपको चैप्टर बताते जा रहे हैं जिससे आपको उसी चैप्टर्स में जाकर के देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ख, दिखाइए फलन f(x) बराबर ये संतत है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। अवकलन वाला चैप्टर जो स्टार्टिंग्स का है उसी में आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएगा। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर ग, अवकल समीकरण ये दिया गया है, कोटि एवं घात बताइए। तो इसकी आपको कोटि बतानी है और घात बतानी है। तो सिंपल क्वेश्चंस है, 1 नंबर का है, इसी वजह से आपको ये सिंपल क्वेश्चंस दिया गया है। तो आप इसमें घात भी बता सकते हैं कि घात 2 है और कोटि भी इसकी 2 है। तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये आपको बताने हैं। और क्वेश्चन नंबर घ में दिया गया 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक कोसाइन। तो दिक कोसाइन वाले चैप्टर्स आपको चैप्टर नंबर 10 और 11 में मिल जाएंगे, दिक कोसाइंस वाले। तो उस चैप्टर्स में जाकर के आपको करना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है कोसाइन वाला, तो इसको करिए, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसमें दिया गया PA = 7/13, PB = 9/13। तो P में दिया गया A सेट्स B = 4/13। तो PAB का मान ज्ञात कीजिए, PA/B। तो ये आपको प्रायिकता वगैरह के क्वेश्चन हैं। ये प्रायिकता में दिया गया, P फॉर प्रायिकता होती है। तो प्रायिकता के क्वेश्चन है, तो प्रायिकता आपका लास्ट चैप्टर है। तो लास्ट चैप्टर में आप देखिए प्रायिकता का, तो ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चंस। उसी में सिंपल क्वेश्चंस है, 1 नंबर में दिया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि 1 नंबर के क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं, आपको 2 से 3 लाइन के अंदर ही सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें जैसे खंड क में 5 क्वेश्चंस थे, खंड ख में भी आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके 5 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपके 5 क्वेश्चंस हैं। दोनों में 1-1 नंबर के ही क्वेश्चंस हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है जैसा कि आपको सभी खंड करने हैं और सभी क्वेश्चंस जो हैं 2-2 नंबर के हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो क में दिया गया है A आपको मतलब क्वेश्चन 1,2 और B = 3,4। तो A और B में संबंध ज्ञात करना है। A और B के बीच में क्या संबंध है वो आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर ख, y = A sin x + B cos x। तो सिद्ध कीजिए d2y/dx + y = 0। तो ये आपको अवकल समीकरण है, उसमें आपको फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज 6 में आपको मिल जाए, 5 में मिल जाएगा आपको, चैप्टर नंबर 5 में। उसमें देख लीजिए अवकल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको ये सॉल्व क्वेश्चन मिल जाएगा। अब ग में दिया गया सदिश राशि दी, उनके बीच का आपको एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल के रिगार्डिंग जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आपको सदिश वाले वेक्टर्स में ये आपको मिल जाएगा। उसमें से आपको एंगल निकालना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंगल, और हर साल आता है। तो भाई इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, 2 नंबर्स का है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट घ में दिया गया है x और आपको ब्रैकेट में दिए गए 2, 3 y। तो ये है, तो x y के मान ज्ञात करने हैं। तो भाई इसमें आपको x y के मान ज्ञात करने हैं। यह आपका चैप्टर नंबर 4 में चैप्टर्स में दिया गया है, थर्ड चैप्टर में दिया गया है। तो थर्ड चैप्टर को आप भी वाले पढ़िएगा, आप भी साढ़े वाले, उन चैप्टर्स में आपको मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 3 में आप व्यू है, उसी में क्वेश्चंस ये मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया आपको सभी खंड कीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए थे सभी क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस थे और 4 में सभी 2-2 नंबर्स के थे। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए आपको 4 क्वेश्चंस हैं
और सभी 2 नंबर्स के हैं। इसमें दिया गया है कि दिखाइए प्रदत्त फलन f(x) एक वर्तमान फलन है। तो देखिए फलन वाले आपको जैसा है हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, अवकलन और समाकलन वाले सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपको, ध्यान से देख लेना। अवकलन और समाकलन के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो इनको आपको ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर ख, सदिश a डैश प्लस b डैश इक्वल टू और a डैश माइनस b डैश में प्रत्येक के लंबवत एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां a इक्वल टू आपको वैल्यू दी गई है और b इक्वल टू दी गई है। तो इनके आपको मात्रक सदिश निकालने हैं। तो मात्रक सदिश के रिगार्डिंग एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का आप यूज करिएगा सदिश वेक्टर्स वाले क्वेश्चंस में, तो आपको आसान से क्वेश्चंस ये हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर ख। फोर्थ का ख। क्वेश्चन नंबर ग, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या दी है जिसकी संलग्न भुजाएं ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। ये कैप में दिए ए की और बी की वैल्यू दी गई है, और इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये भुजाएं दी गई हैं, तो इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको क्षेत्रफल वाले समांतर क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर घ, ए और बी ऐसी घटना है जहां पी ए बराबर 1/2 और पी समुच्चय बी बराबर 3/5, तो पी बी बराबर पी का मान ज्ञात कीजिए। यह घटना परस्पर अपवर्जी हैं। तो ये किस में है क्वेश्चन, ये आपको प्रायिकता वाले क्वेश्चंस में मिलेगा, ये ध्यान रखनी है, क्योंकि घटनाएं वगैरह किस में होती हैं, प्रायिकता वाले। तो ये आपको प्रायिकता वाले में क्वेश्चंस मिल जाएगा। हमने आज के में केवल इसी वजह से वीडियो बना रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कौन सा क्वेश्चन आपके किस चैप्टर से लिया गया है, उसको समझा रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि सर ये सॉल्व क्वेश्चन चाहिए हमें और क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग्स भाई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, तभी हम आपको सॉल्व पेपर इसका कराएंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखना है, तभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर घ। तो 4 तक क्वेश्चंस आपने देखे, 2 नंबर्स के थे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जिसके अंतर्गत आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए थे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया आपको सभी खंड कीजिए। इसमें भी आपको सभी खंड करने हैं। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, 5 नंबर्स के क्वेश्चंस है भाई, सभी खंड करने हैं, यानी 5 25, यानी 5 जा 25। देखिए अगर ये खंड हो गया तो आपके 25 नंबर्स पक्के हो गए। अब देखिए इसके अंतर्गत है क्या, एक क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर्स में से लिया गया है, किसमें से, सेट्स वाले में से। इस सेट्स वाले में आपको करना है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है या नहीं। तो ये सेट्स वाला है, आपको सही से क्लियर करना है, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। यही नहीं है आपको 2 से 3 लाइन में कंप्लीट कर दें तो भाई आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। एक एक चीज़ लिखनी है, एक एक वर्ड लिखना है, क्लियर लिखना है और स्पष्ट लिखना है, तभी आपके ये क्वेश्चंस सही माने जाएंगे और तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। शॉर्टकट नहीं चलेगा। कुछ बच्चे क्या है शॉर्टकट्स में उसको कर देते हैं, भाई शॉर्टकट करोगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर क। क्वेश्चन नंबर ख, ए इक्वल टू दिया गया है, बी इक्वल टू, तो सिद्ध कीजिए ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए और ए इनवर्स ए। तो ये आपको बताना है। तो ये एक दूसरे को प्रूव करना है कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स ये इक्वल होते हैं या नहीं। तो भाई ये आपको पता ही है, क्वेश्चन अभी में से लिया गया है। तो इसको आप सही से कीजिएगा, नंबर्स पक्के हैं। जैसा कि आपको बताया था, आप भी कोई क्वेश्चन जो भी मिलेंगे आपको 5 नंबर्स के ही मिलेंगे। ख क्वेश्चन ग क्वेश्चन साइन एक्स कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये आपने पढ़े होंगे लॉग वाले में, जिसमें लॉग लेकर के करते हैं, वाई इक्वल टू मान के करते हैं, लॉग लेकर के करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, 1 से 1.5 पेज के अंतर्गत आएगा, ये एक पेज में हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
तो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आपको डंडे वाली बात नहीं है। और अवकलन समाकलन के ही आपके 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, ये चीज़ें ध्यान रखना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर घ में दिया गया है, लिमिट्स दी गई हैं और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का आपको मान फाइंड आउट करना है। लिमिट दी गई है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको लिमिट निकालेंगे। तो पहले इसका समाकलन निकालना है और उसके बाद लिमिट्स रखनी है। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आपको ट्रिग्नोमेट्री इसके रिगार्डिंग्स आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपकी मजबूत है तो समझ लिए अवकलन और समाकलन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, खासकर समाकलन में सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री यूज की गई है। तो भाई अगर आपको समाकलन करने हैं, सही से सीखने हैं, तो आप ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं सब को रट डालो जो क्लास 11th में आपने पढ़े थे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्लास 11th में पढ़ते नहीं कि फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर, क्या बोलते हैं, फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर। तो देखिए फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर में ही फिर वो इंटर में जब आते हैं, जब उन्हें ट्रिग्नोमेट्री दिखाई देती है, तब वो सोचते हैं कि 11th में हम पढ़ लेते तो बेटर रहते। तो भाई 11th वाले बच्चों को भी मैथ सही से पढ़ना है, तभी आपका ये 12th का मैथ हो पाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर घ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अण में दिया गया आपको सदिश राशि के रिगार्डिंग, हर साल आने वाला ये क्वेश्चन है सदिश वेक्टर्स में। तो बीच की न्यूनतम दूरी आपको फाइंड आउट करनी है। आर डैश बराबर दिया गया है, दो वेक्टर दिए गए हैं, आर वेक्टर और आर वेक्टर। तो इन दोनों के बीच की आपको न्यूनतम दूरी क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करनी है। हर साल आने वाला क्वेश्चन, हर साल आता है लगभग इसी में 5 नंबर का। तो भाई इसको ध्यान से पढ़ लो, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब लेते हैं, देखिए आपने देखा क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसमें 5 थे और सभी 5-5 नंबर के थे, इजी क्वेश्चंस थे। थोड़ा सा आप सही से पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस को पढ़ डालो, ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, इसी में से क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। अगर आपने इस पेपर को सॉल्व कर लिया तो समझ लीजिए आपके 80 से ऊपर नंबर्स आएंगे। तो भाई इसको रट डालो इस पेपर को। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सॉल्व पेपर करना चाहते हैं तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करेंगे तभी हम इसको सॉल्व करके आपको देंगे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सभी खंड कीजिए। इसमें भी आपको क्या करने हैं, सभी खंड करने हैं। क्वेश्चन 5 दिए गए हैं और सभी 5-5 नंबर्स के हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 था वो भी 5 नंबर्स का था, और क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी आपका 5 नंबर का है। तो देखिए ये दिया गया आपको, दिखाइए एफ एक्स बराबर, ये फलन दिए गए हैं, एक्स बराबर 0 पे असंतत है। तो ये आपको निकालना है। तो ये अवकलन वाले चैप्टर्स में है, चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट चैप्टर है, उसी में आपको करेंगे। तो उसी में सिंपल क्वेश्चन है फलन वाले में, तो आप उसमें करिए सातत्य फलन वाला, तो उसी चैप्टर्स में रिगार्डिंग से। क्वेश्चन नंबर ख, x बराबर 0 एंड x बराबर 2n के मध्य वक्र y इक्वल टू cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपका चैप्टर नंबर कौन सा दिया गया है, चैप्टर नंबर आपको 9-10 चैप्टर्स में से आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में 5 नंबर का ये चीज और ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर ग, पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं, ये दिया गया है। हर साल आने वाला परस्पर लंबवत है, हर साल आने वाला क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, हर साल आता है। भाई इसको छोड़ना मत, लगभग पिछली साल भी आया था, इस साल भी, उससे पहले भी आया था। ये हर साल आने वाला क्वेश्चन है और 5 नंबर का आता है। तो इसको भाई ध्यान से पढ़ लें। इसी तरीके की एक ही क्रम से दिए गए हैं 3 क्वेश्चंस आपकी बुक में, तीनों क्वेश्चंस को रट डालो, 5 नंबर पक्का। 3 क्वेश्चंस में आपको रटने से 5 नंबर मिल रहे हैं, तो भाई इससे बेटर क्या हो सकता है। तो भाई इसको पढ़ लीजिए, हर साल आने वाला ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर घ, क्वेश्चन नंबर घ, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू न्यूनतीकरण आपको याद करना है कि z का न्यूनतीकरण। तो इसमें आपको एक्स वाई के वैल्यू याद करनी है, जिस तरीके के आपने रैखिक समीकरण आपने पढ़े थे क्लास 10th में। तो इसमें एक्स वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है। तो आपकी न्यूनतीकरण पर कितनी एक्स वाई की वैल्यू होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है।
क्वेश्चन नंबर 9, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी, 40% अंग्रेजी और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो इसकी आपको प्रायिकता फाइंड आउट करनी है। प्रायिकता के लिए वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, तो उसकी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। सेकंड, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ी तबीयत सही नहीं है, कई दिन से तबीयत सही नहीं है, फीवर भी आ जाता है बीच बीच में, तो इसी वजह से थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम्स हो रही है। तो भाई स्पष्ट देख लेना इसको क्लियर, आपको इसी वजह से समझा रहे हैं, चैप्टर भी बता रहे हैं आपको, जिससे आप लोग अपने चैप्टर्स में उस चैप्टर में जाकर के इन क्वेश्चंस को देख सकें। तो यह आपका प्रायिकता वाला चैप्टर्स है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है आपको, निम्नलिखित किसी एक खंड को कीजिए, इन दोनों में से एक को ही करना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। देखिए दे दिया आपको इसमें से आप बी वगैरह में से आपका ए इनवर्स दिया गया है, बी इक्वल टू दिया है, तो ए बी इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। 3 पेज का समथिंग सवाल होगा, 2 से 3 पेज भर जाएंगे। तो भाई ये कैलकुलेशन सही से करना है, सही से करोगे तो क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ जाएगा। अगर आप उल्टा करोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। एक एक कैलकुलेशन, गुणा भाग जोड़ घटाई, इसमें सही से करने हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आप व्यू में जो भी आएगा क्वेश्चन 8 नंबर से कम नहीं आएगा, क्योंकि ये 3 पेज का होता है क्वेश्चन, 2 से 3 पेज भर जाते हैं, क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर आप उसको सही क्रम से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तभी आपका हो पाएगा। अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया, समझ रहे हो, अगर एक भी स्टेप आपने अगर मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपका ये क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो एक भी मिस्टेक गलत नहीं करना है, साथ ही सभी क्वेश्चंस को, उनमें ऐसे कैलकुलेशन को, जोड़ और गुणा और घटाई इसमें आते हैं, इनको एक एक चीज को, वर्ड को ध्यान से करना है, तभी ये 8 नंबर आपके पक्के होंगे। खबी दिया गया है जिसमें कि आपको आव्यूह विधि से क्या निकालने, एक्स वाई जेड के मान। ये भी आपका 2 पेज का रिगार्डिंग्स है, सही से करेंगे आपका सही से हो जाएगा क्वेश्चन। ये चीज ध्यान रखना, सही से करिए, उससे ये वाला इजी है। ख वाला जो क्वेश्चन है वो ज्यादा इजी है हमारे अगर नजरिए से देखी जाए, तो क से बेटर है आपका ख क्वेश्चन है। तो ख को आप करिए, सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। इसमें आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं ख वाले में, कि हमारे जो आंसर एक्स वाई जेड की वैल्यू आ रही है वो सही है या गलत है। जैसे एक्स वाई जेड की आपने वैल्यू निकाली, आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में से किसी एक में रख दीजिए एक्स वाई जेड की वैल्यू, और देख लीजिए इक्वल में उतने आ रही है या नहीं आ रही है। अगर इक्वल में नहीं आ रही है तो आपका कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत है। तो देखिए इक्वेशंस वाले में ये बेटर फायदा है आपको कि जो आपने वैल्यू लगी है उस निकालिए, उस वैल्यू को उसमें इक्वेशंस में रखिएगा। अगर सही आ रही है, इक्वल में आ रही है, तो आपकी इक्वेशंस में जो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली है वो सही है। अगर इक्वेशंस में जो वैल्यू आपने निकाली है वो नहीं आ रही है इक्वल में, तो आपका इक्वेशन जो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली है वो कहीं ना कहीं आपकी गलत है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया, सिद्ध कीजिए आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालकाय शंकु का आयतन गोले का आयतन का 8/27 होता है। तो ये आपको सिद्ध करना है। किस में है ये आपको पता ही होगा, कौन से चैप्टर्स में से लिया गया है। ये चैप्टर नंबर 6 में से लिया गया है। आपको ये चीज ध्यान रखना, चैप्टर नंबर 6 में से लिया गया है। तो चैप्टर नंबर 6 को भी आप ध्यान से पढ़ने ला, उसी में से ये क्वेश्चन आपका लिया गया है। नेक्स्ट ख, अवकल समीकरण dy/dx - y = cos x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो इसका आपको क्या करना है, व्यापक हल ज्ञात करना है। dy/dx आपको इसको फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9, तो जिसमें देखिए dy/dx, इसमें आपको क्या करना है, इसके रिगार्डिंग्स हम आपको बता दें, व्यापक हल के रिगार्डिंग्स
एक्स वाई के रूप में आपको समीकरण हल करना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अवकल समीकरण में क्या होता है, आपको एक्स, ये जो अवकलन दिया गया है, अवकल समाकलन दिए गए हैं, आपको समाकलन सभी का निकाल करके आपको सॉल्व करना है। यही नहीं है कि ये इक्वेशंस दी गई है इसको एज इट इज आप लिख दें, एज इट इज नहीं लिखनी है, इसको सॉल्व करना है। एक्स वाई एक फलन या रेखिक समीकरण के रूप में इसको निकालना है। यह आपके क्वेश्चंस जो चैप्टर नंबर 9 है अवकल समीकरण का अनुप्रयोग, उसमें आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिमिट से खंड को कीजिए। तो देखिए आपको दे दिए गए हैं दोनों क्वेश्चंस, आपके समाकलन में दिए गए हैं, लिमिट्स दी गई हैं और इसको आपको सॉल्व करना है। लिमिट्स लेकर के पहले इसको अवकलन समीकरण को सॉल्व करें, सॉरी समाकलन को पहले हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। जब क्लियर हमारा सॉल्व हो जाएगा उसके बाद इसकी जो लिमिट्स दी गई हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उन लिमिट को आप रखोगे। तो इसमें भी आपको कितने क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं और इसमें से किसी एक को करना है। तो 8 और 9 में जो 8-8 नंबर के क्वेश्चंस दिए गए, 7, 8 और 9, 3 क्वेश्चंस आपके ये समझ लीजिए 8-8 नंबर के आएंगे। थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए ढंग से तो ये सभी क्वेश्चंस इजी हैं, कहीं और से नहीं आएंगे। तो आप देख सकते हैं आव्यूह, समाकलन और अवकलन समीकरण, यानी समाकलन ही धर लीजिए, दोनों समाकलन में से ही आपके 8-8 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो भाई इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लीजिए। सभी से यही बोला जाता है अवकल अगर आपने समाकलन पढ़ लिया तो 60% आपका मैथ का पेपर सॉल्व हो गया। तो अवकलन और समाकलन को आप जितने भी चैप्टर्स हैं सभी को पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। तो इसी के साथ हमारा ये आज का जो पेपर है वो सॉल्व होता है। अगर क्वेश्चंस को आपको समझा दिया गया है, अगर आपको सॉल्व पेपर करना है, सॉल्व पेपर चाहिए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिए, तभी हम आपको सॉल्व का पेपर भी इसको करके दे देंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें बताइएगा। बोर्ड की साइड से ली गई है पेपर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था। क्वेश्चन नंबर क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स थे उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पेपर किस तरीके का आएगा, किस तरीके से पेपर बनेगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसी के रिगार्डिंग आपको डाला गया है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की क्लास 12 के बच्चों के रिगार्डिंग्स जो मॉडल पेपर्स हैं, वायरल पेपर्स हैं, वही पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।